अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी द अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 20 क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 19th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने हमारा जो मेलिंग मेन्यू था उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने कवर कर लिया था। मेलिंग मेन्यू के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ थी और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो हमारा मेल मर्ज था उसको हमने डिटेल के साथ प्रीवियस क्लास में समझ लिया था और उसको हमने कवर कर लिया था। तो आज की इस क्लास में इंशाल्लाह हम हमारा जो रिव्यू मेन्यू है, सेकंड लास्ट मेन्यू जो है हमारा रिव्यू मेन्यू, इसको हम कवर करेंगे। इसकी तकरीबन 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से पहली जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आज की क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो सेकंड लास्ट मेन्यू है वो है रिव्यू मेन्यू। जैसे ही हमारे ये तमाम मेन्यूज कवर होंगे इंशाल्लाह हम एमएस वर्ल्ड के अंदर एक बेहतरीन सा लोगो तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना एमएस वर्ल्ड ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद मैं इसके पेज को लेआउट कर देता हूँ। ठीक है, साइज में यहाँ से A4 रख देता हूँ। ओके, यहाँ से देखो हमारे पास मेलिंग मेन्यू के बाद आता है रिव्यू मेन्यू। रिव्यू मेन्यू से मुराद है कि अगर आप कुछ भी टाइप करते हो अपने एमएस वर्ल्ड के अंदर, नॉवल राइट करते हो, बुक राइट करते हो, तो यहाँ पे आप उसका रिव्यू देख सकते हो। ठीक है, और उसके रिव्यू में आप चेंजिंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप बुक टाइप करते हो, ठीक है, उसमें आप अब देखना चाहते हो आपकी ग्रामर ठीक है या आपकी वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो इस तरह की चीजें आप एमएस वर्ल्ड के अंदर रिव्यू मेन्यू से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने कमेंट ऐड करना है या आपने लैंग्वेज चेंज करनी है, ट्रांसलेट करनी है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप इन तमाम प्रॉपर्टीज को, तमाम ऑप्शंस को इस क्लास में कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है प्रूफिंग की। अब प्रूफिंग की प्रॉपर्टी क्या है कि आप यहाँ पे एक बुक टाइप करते हो, उसको आपने प्रूफ करना है कि इसके अंदर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है या आपकी ग्रामर मिस्टेक नहीं है या यहाँ पे आपके वर्ड्स कितने हैं या आपकी कितनी लाइंस हैं, कितने पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में। तो इस तरह की चीजें आप रिव्यू मेन्यू में फर्स्ट प्रॉपर्टी से कर सकते हो। इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है स्पेलिंग और ग्रामर का। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। इससे क्या होगा, आपने अगर कुछ भी टाइप किया है एमएस वर्ल्ड के अंदर, अब आपको अंदेशा है कि ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है, या आपकी ये ग्रामर जो आपने लिखी है ये गलत है, तो आप उसको यहां से करेक्ट कर सकते हो। या एमएस वर्ल्ड जो है आपको बता देगा कौन सा स्पेलिंग गलत है या ग्रामर की कहां पे गलती आप कर रहे हो। तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूं कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल कंप्यूटर लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर, इसको जरा जूम कर लेता हूँ मैं। अब मैं कंप्यूटर के आगे स्पेलिंग मिस्टेक ना गलत कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से डबल R डाल देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं स्पेलिंग वाले ऑप्शन पे करूँगा क्लिक। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देखो हमारे पास एक साइड पे टैब ओपन हुआ है, इसमें उसने बता दिया है कि ये वाले जो स्पेलिंग्स हैं ये सही हैं और यहाँ पे आपने गलत लिखे हैं। तो इसको अगर आपने चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ, देखो हमारे जो कंप्यूटर के स्पेलिंग थे वो यहाँ से चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह अगर आपको लग रहा है कि आपने जो स्पेलिंग लिखे हैं वो गलत, या कई बार ऐसा होता है कि आपको स्पेलिंग आते हैं लेकिन आपको यकीन नहीं होता कि वो स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है या उसमें कुछ गलत है, तो इस तरह आप स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कर सकते हो और यहाँ से ग्रामर को भी ठीक कर सकते हो। सिंपल ग्रामर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप एक पैराग्राफ लिखो, उसको सिलेक्ट करो और इस पे क्लिक कर दो। अगर कोई ग्रामर की गलती होगी तो वो वहां पे आपको बता देगा। तो इस तरह आप इस ऑप्शन को यूज में ले सकते हो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, या आपकी कोई ग्रामर की गलती होगी तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको बता देगा, गाइड कर देगा। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, इससे क्या होगा कि अगर आपने अपने एमएस वर्ल्ड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड लिखा है, अब उससे रिलेटेड आप कुछ वर्ड्स को यहाँ पे देखना चाहते हो तो वो इस ऑप्शन से आप कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, मैंने कंप्यूटर लिखा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो हमारे पास इससे रिलेटेड यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर है, ठीक है, सीपीयू है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है। तो इस तरह कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको एमएस वर्ल्ड यहाँ पे दे देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है वर्ड काउंट की। अब इस ऑप्शन को बताने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ ले आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रैंड का यूज करूंगा, रैंड फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। रैंड फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं रैंड लिखता हूँ
और मैं कितने पैराग्राफ्स लेना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास 2 पैराग्राफ्स आ चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कस्टम पैराग्राफ्स हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो अब वर्ड काउंट का ऑप्शन क्या करता है, आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा, ठीक है, आपने मल्टीपल पेजेस बनाए हैं, ठीक है, उन मल्टीपल पेजेस के अंदर आपके मल्टीपल वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं और स्पेस के साथ कितने वर्ड्स हैं, स्पेस के बगैर कितने वर्ड्स बनते हैं, तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे हमारे पास एक पैनल ओपन हुआ है। इसमें क्या लिखा है, पेजेस के आगे हमारे पास सिर्फ एक पेज है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे इसने पेज 1 दे दिया है। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो तकरीबन 93 वर्ड्स हैं, यहाँ पे उसने बता दिया, ठीक है। ये जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स पूरा होता है, वीडियो एक वर्ड है, ठीक है। और लेटर क्या होता है, यहाँ पे वीडियो का वी जो है ये एक लेटर है और वीडियो जो है ये मुकम्मल एक वर्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 पैराग्राफ्स के अंदर वर्ड्स हैं वो है 93 वर्ड्स। इसके बाद हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं, नो स्पेस, यानी कि स्पेस के बगैर कितने कैरेक्टर्स हमारे पास इन 2 पैराग्राफ्स में बनते हैं, 441, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो स्पेस के साथ कैरेक्टर्स हैं वो बनते हैं 532, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पैराग्राफ्स जो हैं वो 2 पैराग्राफ्स हैं और लाइंस हमारे पास 6 हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस ऑप्शन के जरिए आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट का रिव्यू ले सकते, कितने वर्ड्स हैं, कितने पेजेस हैं, कितने स्पेस के साथ कैरेक्टर्स हैं, स्पेस के बगैर कितने कैरेक्टर्स हैं, पैराग्राफ्स, लाइंस कितनी हैं। तो इस तरह अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट का रिव्यू लेना है तो वो आप इस ऑप्शन से ले सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है स्मार्ट लुकअप का। अब इस ऑप्शन का इतना यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज की प्रॉपर्टी क्या करेगी, यहाँ पे देखो आपके सामने 2 ऑप्शन हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, एक है ट्रांसलेट और एक है लैंग्वेज। अब इन दोनों ऑप्शन से क्या होगा, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है उसको आप उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हो तो वो आप, या किसी भी और लैंग्वेज के अंदर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो अपने इंग्लिश के पैराग्राफ को या हिंदी के पैराग्राफ को या उर्दू के पैराग्राफ को, तो वो आप MS वर्ड में इस ऑप्शन से कर सकते हो। मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आपको 3 ऑप्शंस नजर आएंगे, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट और मिनी ट्रांसलेटर। अब इन तीनों ऑप्शंस में क्या फर्क है कि ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करते तो जितना आपके पेज के अंदर टाइप हुआ होगा, लिखा होगा, वो सारा ट्रांसलेट कर देगा ये। इसके अलावा यहाँ पे देखो ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, इससे क्या होगा, आप यहां से आप अगर कस्टम कोई भी चीज या किसी भी लाइन को सिलेक्ट करते हो तो ये सिर्फ इस ऑप्शन से उस लाइन की ट्रांसलेशन करेगा। इससे नीचे हमारे पास मिनी ट्रांसलेटर है, ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन अगर आपने यूज करना तो वो आप कर सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ जो है वो पेस्ट किया, ठीक है, रैंड फंक्शन का यूज करके। मैं आपको रैंड फंक्शन का, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं रैंड फंक्शन का आपको लास्ट पे बताऊंगा कि ये रैंड फंक्शन क्या है और इसके जरिए हम क्या काम करते हैं, ठीक है। फिल वक्त आप यही समझे कि रैंड फंक्शन के जरिए मैंने एक पैराग्राफ जो है, कस्टम पैराग्राफ, वो हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले आपको ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में बताता हूँ। अगर आप ये यूज करना सीख जाते हो तो आप ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और ट्रांसलेट पे करता हूँ क्लिक। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का बॉक्स मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है। अगर आप चाहते हो कि इंटरनेट से आप किसी सिक्योर वेबसाइट से आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो वो भी, नहीं तो आप यहाँ से भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मैं सबसे पहले करूंगा डू नॉट शो अगेन और यहाँ से यस पे कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो हमारे पास साइड पे एक टैब ओपन हुआ है। यहाँ पे देखो इसने हमें ट्रांसलेट करके यहाँ से दे दिया, ठीक है। ये देखो उर्दू के अंदर इस पैराग्राफ को इसने ट्रांसलेट कर दिया है। अब अगर आप इस पैराग्राफ को यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर लाना चाहते हो तो यहाँ आपको इंसर्ट का बटन नजर आ रहा होगा इस पैराग्राफ के नीचे, जहां आपका ट्रांसलेट हुआ है, इस पे आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपने जिस लैंग्वेज के अंदर इसे ट्रांसलेट किया था वो इसने यहाँ पे कन्वर्ट कर दी है इंग्लिश को, जिस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना था उस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ चुकी होगी। तो इस तरह आपने अगर किसी भी पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है या ट्रांसलेट करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने क्या किया था, मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये जो पैराग्राफ है ये चेंज हो चुका था उर्दू लैंग्वेज के अंदर। अगर आप चाहते हो कि अलहदा से नीचे आए तो आपने क्या करना है, इस सिलेक्शन को हटा देना है, एंटर प्रेस करना है और तब यहाँ से आपने इंसर्ट पे करना है क्लिक। तो जो आपने
लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी उसके अंदर ट्रांसलेट होके आपको नीचे दे देगा। तो इस तरह आपने किसी भी पैराग्राफ को अगर ट्रांसलेट करना हो या आपको यहाँ पे बुक टाइप कर रहे हो उसकी आप उसमें से किसी पैराग्राफ की आपने ट्रांसलेशन नीचे देनी है तो वो आप इस तरीके से दे सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। इसके बाद हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन है। ये सिंपल यहाँ से आप लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। एमएस वर्ड के अंदर कोई ऐड करनी है लैंग्वेज तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है कमेंट्स की प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी है कमेंट्स की प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पे बता दिया था कमेंट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कमेंट के आगे चंद और ऑप्शंस हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट ऐड करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था इंसर्ट मेन्यू की क्लास में कि एक कमेंट आप कब ऐड करते हो। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो या आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो वहां पे आपने किसी जगह पे या किसी पैराग्राफ के आगे कमेंट ऐड करना है कि बाद में आपको पता चले आपने उस कमेंट के अंदर क्या लिखा था, तो आप अपने लिए कमेंट ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस कर्सर को डॉक्यूमेंट के आगे लेके जाता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ के लास्ट पे। अब मैं यहाँ से ऐड करूंगा न्यू कमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने न्यू कमेंट में क्लिक किया, साइड पे हमारे पास हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है यानी कि पीसी का जो अकाउंट है उसका नाम लिखा हुआ आ गया और आगे हमें उसने ब्लिंकिंग लाइन दे दिया यानी कि कर्सर दे लिया कि यहाँ पे आप अपना कमेंट ऐड करो, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऐड कर देता हूं दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कमेंट, ठीक है। यहां पे देखो ये मैंने कमेंट ऐड किया है, ठीक है। यहां पे देखो अब ये वाला जो बटन है इससे क्या होगा, अगर आपने कमेंट के नीचे एक और कमेंट ऐड करना है तो वो आप इस बटन पे क्लिक करके कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे क्लिक करता हूं, देखो हमारे पास एक और कमेंट आ गया। अगर आपने इसके नीचे एक और कमेंट ऐड करना है तो वो आप इस बटन से कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंपल यहां से साइड पे क्लिक करता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारा क्लिक नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहां से हमने शो कमेंट वाला जो ऑप्शन है इसे ऑन किया हुआ है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया यहां से देखो हमारे पास जो कमेंट शो हो रहा था वो गायब हो चुका है। शो कमेंट वाला ऑप्शन ऑन था इसलिए हमें साइड पे नजर आ रहा था, लेकिन जब आप यहां से न्यू कमेंट ऐड करोगे तो आपका यहां पे ऐड करने के बाद क्रॉस वाला ऑप्शन आएगा, उस क्रॉस पे क्लिक करोगे तो इस तरह का आइकन आपका बना हुआ आ जाएगा जहां पे आपने कमेंट ऐड किया है। इसके बाद इसके आगे वाली जो ऑप्शन है वो है डिलीट की। अगर आपने कमेंट को डिलीट करना है तो वो आप यहां से कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने मल्टीपल कमेंट्स ऐड किए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, उनमें से आपने प्रीवियस या नेक्स्ट कमेंट के ऊपर जाना है डायरेक्ट, तो वो आप इस ऑप्शन से जा सकते हो। इसके अलावा जैसे हमने पहले शो कमेंट वाली ऑप्शन ऑन की हुई थी तो हमारे यहाँ जो भी कमेंट था हमारा यहाँ पे शो हो रहा था। तो अगर आपने जितने भी कमेंट्स आपने डॉक्यूमेंट में ऐड किए एक साथ सारे देखने हैं तो आप इस पे कर दो क्लिक। जितने भी कमेंट्स आपने ऐड किए होंगे वो सारे यहाँ पे साइड पे शो होने लग जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ डिलीट का, तो मैं यहाँ पे इस कमेंट पर रखता हूँ और यहाँ से डिलीट वाले बटन पे कर देता हूँ क्लिक। तो ये देखो हमारा जो कमेंट है वो डिलीट हो चुका है। तो आज की क्लास में हमारी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं रिव्यू मेन्यू की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी कवर करेंगे और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में अपना व्यू मेन्यू कवर करने के बाद एक लोगो को डिजाइन करेंगे और देन हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपके माइंड में एमएस वर्ड से रिलेटेड या जितनी मैंने पीछे आपको प्रीवियस क्लासेस दी हैं उनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारा अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स जो है ये आपके लिए फायदेमंद है, आपको इससे फायदा पहुंच रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।